जौनपुर लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्रीमान कृपाशंकर सिंह जी, उनका एक तरफा चुनाव है और बहुत बम्पर मेजॉरिटी से वो जीतेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से बहुत सहृदय व्यक्ति हैं और क्षेत्र की जनता में उनके व्यक्तित्व का भी बड़ा प्रभाव है और किसी भी समस्या को निपटाने में, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो और किसी सोसाइटी की हो, वो सक्षम है। तो इसलिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 2-3 दिन का, वो यही बताता है कि वो बम्पर मेजॉरिटी से चुनाव जीतेंगे। सर, जब से आप आए हैं कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं? भाई, एक तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं, फिर स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो युवाओं को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इन्हीं राष्ट्रीय मुद्दे और युवा पीढ़ी, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, वाइस चांसलर रहा, इसलिए युवा पीढ़ी अच्छे संख्या में मतदाता है, तो इसलिए उनके मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं। इसलिए इन्हीं मुद्दों को हमने जागरूक करने का प्रयास किया। सर, जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आप वाइस चांसलर भी रहे और जौनपुर की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं जी। तो कैसे इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? भाई, ऐसा है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 2017 से 20 तक मैं वाइस चांसलर रहा, तो ये सबको पता था यहाँ की जनता को कि ये किस पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से विद्यार्थी जीवन का संबंध था, तो यहाँ की जनता को सबको पता था। और कुलपति कार्यकाल के दौरान जो मैंने ऐतिहासिक काम किए, जैसे मैंने 4000 कैंपस सिलेक्शन करवाए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का, 60 विद्यार्थियों को जो इंटरमीडिएट आसपास के गांव के थे, इंटरमीडिएट पढ़े नहीं थे, उनका रिलायंस में परमानेंट नौकरी दिलाई। ये तो 35-36 साल के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के इतिहास में किसी वाइस चांसलर ने नहीं किया था। तो इससे जनता के मन के अंदर ये भावना बैठ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार से समर्थित का मूलतः कार्यकर्ता अगर कुलपति के रूप में काम करता है तो युवा पीढ़ी के लिए वरदान है वो। इसलिए यहाँ के ख़ास तौर से युवा मतदाता, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले और यहाँ तक कि इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो युवा मतदाता हैं, और चूँकि युवा मतदाता जो होता है वो अकेला नहीं होता, उसकी सर्किल बहुत बड़ी होती है। एक जो विद्यार्थी होता है उसकी सर्किल कम से कम 100-200 मतदाताओं की अपनी होती है, उसकी ग्रिप होती है। इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि कृपाशंकर सिंह जी का जो चुनाव है बहुत अच्छे मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीतेंगे, मेरा अपना यहाँ का ऑब्जर्वेशन है। सर, पूर्वांचल में जैसे जौनपुर व आजमगढ़ वह सपा का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यादव बाहुल इलाके हैं, आप भी यादव समाज से आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का यादव, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया गया, इस बार क्या यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ? भाई, वैसे तो मैं जात पर और धर्म के आधार पर वोट देने पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन कोई चीज़ अगर अपने परिवार को, व्यक्तिगत को असर करती है तो उसका असर मन पर पड़ता है। तो यहाँ के मतदाता भी ये अच्छी प्रकार से जानते हैं कि 35-36 साल के इतिहास में किस पार्टी ने हमारी समाज का कुलपति बना करके भेजा। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही यादव समाज से कोई कुलपति आया। अगर इस प्रकार से कोई सोचता है तो स्वाभाविक है, इससे तो ये बात सिद्ध हो गई ना कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे समाज का कुलपति तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजा। तो इसलिए उसके मन के अंदर बीजेपी के प्रति अच्छी धारणा, और उसने रिकॉर्ड तोड़ ऐसे काम किए जो यादव समाज के
मैंने जात के आधार पर कोई काम किया नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि कोई कास्ट क्वालिफिकेशन भी नहीं है और कोई कास्ट डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं है, इसलिए यादव है और मेरिटोरियस है, इसलिए इसका काम मतलब होना चाहिए। लेकिन भाई यादव है लेकिन डीमेरिट है तो काम नहीं होना चाहिए, कोई भी कास्ट हो। हम कास्ट पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यादव समाज के अंदर ये आया कि भाई हमारे समाज का जो कुलपति बीजेपी ने भेजा, उसने वो काम किए जो 36 साल के इतिहास में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के दूसरी पार्टियों के द्वारा भेजे गए किसी कुलपति ने नहीं किए थे। इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के में पक्ष में चला गया ना मामला। सर लास्ट सवाल, बीजेपी कहती है इस बार 400 पार, वहीं विपक्ष कहता है इंडिया अलायंस की 400 पार। भाई ऐसा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए कि 2019 में बनी। अब ये तीसरी बार हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और ऐतिहासिक गृह मंत्री जो हमारे श्रीमान अमित शाह जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो दूसरी पार्टियों के द्वारा नहीं हो पाए। भाई सबसे पहले तो ये होता है कि हमारा जो घर है वो बचना चाहिए, उसकी एकता और अखंडता, ये सबसे पहला। आपका अगर घर ही नहीं बचेगा तो आप प्रगति कैसे करोगे? तो हमारे जो ऐतिहासिक गृह मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैं 3 चीज़ों को बता सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयास के द्वारा जो एक भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला विराजे, मंदिर तो था, रामलला विराजे, ये काम एक ऐसा था जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में और हिंदुस्तान को स्वाभिमान परक प्रतिष्ठा दिलाता है। अमेरिका में एक अपने परिवार की मतलब वो थी, मतलब महिला, तो मैं अमेरिका में गया तो मैंने उनसे एक बार कहा, मेल से पूछा कि भाई राम मंदिर के रामलला विराजमान होने से क्या फ़र्क पड़ा दुनिया में? तो बड़ा उनका इंटरेस्टिंग आंसर था। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक रामलला नहीं विराजे थे तो हम माथे में टिकली लगा करके समाज में नहीं जा पाते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब से रामलला विराज गए तो हम स्वाभिमान पूर्वक हिम्मत के साथ माथे पर टिकली लगा करके जालती हैं और लोग एप्रिशिएट करते हैं, कोई उसमें नुक्ताचीनी नहीं करता। तो आप स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़े हो गए। और अमित शाह जी ने तो 2 ऐसे काम किए जो दूसरी पार्टियों की सरकार ने नहीं। इन्हीं 3 कामों को अगर हम तराजू पर तौलें तो 3 कामों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पड़ला इतना भारी हो जाता है जो कि कहा नहीं जा सकता कि कितना भारी है। दूसरा काम, अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। तो हमारे लिए तो अमित शाह जी एक प्रकार से मैं तो कहूँगा कि वो भगवान है। क्यों? मैंने जब 2018 में 15 अगस्त के दिन कुलपति के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भाषण किया था तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ निकल गई थी कि अगला वर्ष का जो 15 अगस्त है 2019 का हम अखंड भारत में मनाएंगे। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई इसका क्या, कैसे। लेकिन आपको जान कर के ये बड़ा आश्चर्य लगेगा और आनंद भी लगेगा कि 2019 में 15 अगस्त के 10 दिन पहले श्रीमान अमित शाह जी ने धारा 370 ख़त्म कर दी। तो एक प्रकार से वो तो भगवान हो गए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए। और तो हम लोगों को बड़ा आनंद लगा कि धारा 370, कश्मीर की समस्या ख़त्म हो गई। धारा 370 ख़त्म होने के पहले आपके भारत का अंग कहने के लिए था। पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल में पढ़ने वाले लोग कश्मीर के अंदर ना तो ज़मीन खरीद सकते थे, ना मकान बना सकते थे, नौकरी भी नहीं कर सकते थे।
लेकिन हमारे पूर्वांचल के 6 लाख विद्यार्थी जम्मू कश्मीर में आज नौकरी भी कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। ये कितना इसी काम को अगर रखा जाए तो ये ऐतिहासिक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बम्पर मेजॉरिटी से जीतने के लिए